चैप्टर नंबर 4 मैथ का फर्स्ट ईयर जो न्यू सिलेबस है उसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं पहले भी 9th में, दोबारा से डिस्कस करते हैं। पहला आपका मैट्रिक्स, पहली बार इसमें ये रेक्टेंगुलर एरे हो, मतलब ब्रैकेट। अगर ये ब्रैकेट नहीं है तो आपके पास मैट्रिक्स नहीं होगा। सेकेंडली यहाँ पे नंबर जो है विदिन स्पेस होंगे। अगर विदिन स्पेस नहीं है देन भी वो नंबर, जैसे सपोज ये है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, लेकिन विदिन स्पेस होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 9 नंबर्स। अच्छा, इंप्लीकेशन देखते हैं। एक हमारे पास इंप्लीकेशन का फार्मूला है ए आई जे, आई फॉर रॉस, जे फॉर कॉलम्स। तो हम अगर इसको लिखना चाहें मैट्रिक्स को तो हम कुछ ऐसे लिखते हैं A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये आप इसको मैप भी कर सकते हैं। अगर आप इसको चलाते जाएं तो वैसे ही होता है। इसको आप कॉलम्स कहते हैं, जिनको आप वर्टिकल कहते हैं। वर्टिकल कॉलम्स होते हैं और हॉरिजॉन्टल या आपकी रोज होती है। अगर मैं इसको चलता जाऊँ, आप तो जो है रोज वो तो एक ही रहेगी ना, कॉलम आपका 1 n होगा, n फॉर कोई भी नंबर हो सकता है। एन फॉर फर्स्ट जो है वो को नोट करता है ये, और ये कॉलम को नोट करता है। और अगर सेम इसको मैं चलाता जाऊँ तो क्या आ जाएगा n1 1 मीन फर्स्ट कॉलम, कॉलम फर्स्ट ही है, रोज चेंज हो गया n टाइम्स। तो अगर इसको सिंपल देख लो, एक रो, दो रो और तीन रो है, कॉलम 1 2 3 C1 C2 और C3, R1 R2 सॉरी R1 R2 और R3 तीन रोज। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसको नेक्स्ट फर्दर लेके चलें, ऑर्डर ऑफ ए को ओ ऑफ ए भी कहते हैं, एंड ऑफ ए भी कहते हैं। ए भी कुछ भी हो सकता है, ए बी सी, कोई भी जो मैट्रिक्स का आपने नाम रखा हो। उसका फार्मूला है m by n या p by q या s by t या u by v, जो मर्जी नाम रखें। तो लेकिन होगा क्या, जो फर्स्ट होंगे ये हमेशा रोज होंगे और जो सेकंड होंगे ये हमेशा कॉलम्स होंगे। नाम जो मर्जी रखें, वैसे नाम की उसमें m by n था, लेकिन हम इसका जो मर्जी नाम रख सकते हैं। तो अगर हम हमारा ये ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए अगर मैंने इसका नाम रखा है तो 3 by 3, ठीक है। उसके बाद इक्वल मैट्रिक्स था, नल मैट्रिक्स, जिसमें सारे एलिमेंट 0 0, ट्रांसपोज, नेगेटिव। लेकिन मेन जो तीन इसमें हमने पढ़ने हैं, बाकी तो आपने पहले पढ़े हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज, नेगेटिव। लेकिन जो बेसिक तीन है, एक है डायगोनल, एक है स्केलर और एक है आइडेंटिटी। डायगोनल मैट्रिक्स 3 by 3 करे तो 4 by 4 कर लो, 7 by 7 कर लो, जो मर्जी करो, जितने मर्जी मैट्रिक्स मतलब ऑर्डर कर लो। अगर डायगोनल है ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स, इनके काफी नेम्स हैं। एक नेम है इसका, इसको आप प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। फिर एक नेम है, इसको आप लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं।
फिर एक इसका नेम है, इसको आप प्राइमरी एलिमेंट्स भी कहते हैं। फिर एक नेम है, इसको आप डायगोनल एलिमेंट्स भी कहते हैं। और जो बाकी हैं उनको आप ये ट्रायंगल मान लीजिए, अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल दिया, इनको आप सेकेंडरी, एक नाम ये और एक है नॉन डायगोनल्स। अच्छा, कंडीशन क्या है, ये जो एलिमेंट है उनमें से एटलीस्ट वन नॉन जीरो, मतलब तीनों जीरो नहीं हो सकते, बाकी सारे जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स या प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसमें से एटलीस्ट एक एलिमेंट है वो नॉन जीरो, दो भी जीरो हो सकते हैं, मतलब एक जीरो ना हो बाकी सारे जीरो। अच्छा, एक कंडीशन ये भी है, ये तीनों सेम भी हो सकते हैं। अगर सपोज तीनों वन वन है, कुछ लोग कहते हैं कि ये आपके पास जो है आइडेंटिटी, बिल्कुल आइडेंटिटी है, लेकिन ये डायगोनल नहीं है। डायगोनल की शर्त ये है कि तीनों जो मर्जी हो जीरो ना हो, और आइडेंटिटी की शर्त है कि तीनों वन वन हो। तो अगर हम डायगोनल की बात कर रहे हैं तो ये आपके तीनों एलिमेंट्स में से एक नॉन जीरो मस्ट होना चाहिए, बाकी जो मर्जी हो, मतलब तीनों में से एक नॉन जीरो हो, बाकी जो है जीरो। तो ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये 4x4 का हो, 5x5 का हो। अगर आइडेंटिटी है, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आई अगर 2 आ रहा है तो 2/2, अगर 3 आ रहा है तो 3/3। इसमें ये शर्त है कि ये आपके जो प्रिंसिपल डायगोनल है, जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये होंगे सेम, वो भी वन के अलावा कुछ ना हो। अगर वन के अलावा कुछ होगा तो फिर वो आइडेंटिटी नहीं होगा। हाँ, ये आइडेंटिटी भी है और डायगोनल भी है। डायगोनल की शर्त ये है कि बस एक एटलीस्ट नॉन जीरो हो, सेम हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर इसके पास स्केलर की बात करूँ मैं, उसकी कंडीशन ये है, ये आपके पास चले अच्छा, ये वाला जो है ये आइडेंटिटी भी है और स्केलर भी है। स्केलर की कंडीशन ये है कि तीनों सेम हो। कुछ बुक्स पे लिखा हुआ है कि ये नॉट इक्वल टू 0 1 हो, कुछ बुक पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने बुक लिखा 0 और 1 से काउंट करना चाहिए। फर्स्ट एड की बुक पे लिखा हुआ है कि ये सिर्फ 0 से काउंट नहीं करना चाहिए। इसकी शर्त ये है कि ये आप तीनों एलिमेंट्स सेम हो, बाकी सारे जीरो हो, और वन हो भी सकते हैं। अगर वन ना भी हो, सपोज अगर स्केल उठा जाए है तो तीनों सेम, देन भी स्केलर होगा। अच्छा, क्या ये डायगोनल है? बिल्कुल है। क्या ये डायगोनल है? बिल्कुल है। तो स्केलर जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्केलर भी हो सकता है, आइडेंटिटी भी हो सकता है। स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी भी हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर नहीं हो सकता। मतलब ये अगर वो आइडेंटिटी है तो नहीं। हाँ, अगर माइनस मान बना तो देन ये स्केलर है, आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी में क्या आना है? पॉजिटिव बनना चाहिए। ठीक है। उसके बाद